तरह की वीडियोस आपकी नजर से भी जरूर गुजरती होंगी और शायद आप भी इस तरह का इफ्तार करना पसंद करते हो। अब लॉजिकली अगर हम देखें तो तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोग रोजा रखते हैं, तो इस हिसाब से हमारी इकोनॉमी थमनी चाहिए, लेकिन होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टैट्स के मुताबिक रमजान के अंदर एक्सपेंसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। अब ये बात ब्रांड्स को भी पता है कि आप भूखे हैं, और जब आपका शुगर लेवल लो होता है तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है और आप इंपल्स बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। गूगल के एनालिटिक्स ये बताते हैं कि इफ्तार से ठीक 2 घंटे पहले फूड की सर्चेज 1000% तक बढ़ जाती हैं। वहीं यूएनईपी रिपोर्ट के मुताबिक रमजान के अंदर फूड जाया करने की जो शरह है वो 50% से बढ़ जाती है, और इसमें वो तमाम रेस्टोरेंट शामिल है जो आपको बुफे ऑफर कर रहे होते हैं। अब ये सब क्यों हो रहा होता है, चलो समझाता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको इस तरह का लेविश इफ्तार पसंद है या सादा इफ्तार, और जो हमारे नबी की सुन्नत भी है। अगर हम अपने नबी की जिंदगी को देखते हैं तो वहाँ पर हमें इफ्तार बहुत सादा मिलता है, यानी खजूर, पानी, नमक, इससे हमारे नबी रोजा इफ्तार किया करते थे। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज रेस्टोरेंट्स के अलावा घर के अंदर भी तरह तरह के पकवान पकाए जाते हैं। यानी अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं तो हमारा दिन स्टार्ट होता है इस सोच के साथ कि आज हम सहरी में क्या खाएंगे, और फिर दिन में हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि आज हम इफ्तार में क्या खाएंगे। और अगर कोई बाहर से हमें देखेगा तो वो यही समझेगा कि शायद ये इनका कोई फूड फेस्टिवल है। और ब्रांड्स ने भी अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है, और वो आपकी इस भूख को कन्वर्ट कर रहे हैं $1 मिलियन इंडस्ट्री के अंदर। जी हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा की जाती है। यानी इंडस्ट्री इस बात को जानती है कि रमजान के अंदर डिमांड बढ़ेगी, और इसलिए वो लोग आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करते हैं ताकि प्राइसेस को 20 से 50% तक बढ़ाया जा सके। अब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद भी इसको प्रैक्टिकली एग्जामिन कर सकते हैं कि वही चीज जो रमजान से पहले आपको 100 रुपए की मिल रही थी, अब रमजान स्टार्ट होने के बाद आपको 150 और 200 रुपए के दरमियान मिल रही होगी। अब हैरत अंगेज बात यह है कि एफएमसीजी कंपनीज अपना 20 से 25% का सालाना रेवेन्यू सिर्फ इस एक महीने से उठाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि आप FOMO का शिकार होते हैं, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, और जिसके चलते आप रमजान के अंदर अपनी ग्रोसरी की खरीदारी डबल कर लेते हैं, और यूं वो आपको रमजान स्टॉक के नाम के ऊपर बल्क बाइंग के ऊपर मजबूर कर रहे होते हैं। तीसरी वारदात जो ब्रांड्स डालते हैं वो है सेंटिमेंटल वार। आपको टीवी के ऊपर ऐसे बेवरेजेस ऐड दिखाए जाते हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, यानी कहीं पर बहन भाई का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप, कहीं पर माँ बेटे का, तो ये आपको इमोशनली ट्रिगर करके आपकी जेब से पैसे बना रहे होते हैं। और इसमें चौथी इंतहाई बारीक वारदात जो इस वक्त हमारे रेस्टोरेंट्स डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप वाकई रोजे के साथ हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेंगे, लेकिन वो लोग इसके पैसे आपसे पूरे चार्ज कर रहे होते हैं। और फिर जो बुफे कल्चर के अंदर खाने का ज़िया होता है, अल अमान अल हफीज, गोया ऐसे लगता है कि जैसे हम इफ्तार नहीं बल्कि किसी वलीमा पार्टी के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको ये हदीस सुनाएंगे कि अपने घर वालों पर खर्च करना सदका है, और इस हदीस की बिना पर वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहे होंगे। तो मैं आपको खाने से नहीं रोक रहा, लेकिन मैं आपको इसराफ से बचाना चाहता हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको सेव कर लो और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो। एक सेकंड, हेलो, बुफे पे कहाँ पे बुफे लग रहा है? मैं आ रहा हूँ यार। हेलो, इसको बाद में काट देना।